हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्मृति और विस्मृति यानी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि स्मृति क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, तो मेमोरी क्या होता है कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान में चेतन में ले आता है। जैसे मान लीजिए कि भाई आप छोटे थे, अगर आपसे बचपन की कोई कहानी पूछा जाए तो क्या है, वो आपके अचेतन मन में है। और उस अचेतन मन में आज से कोई अचानक पूछता है कि अच्छा ये बताओ, जब तुम 5 साल के थे तो क्या किए, या 10 साल के थे तो क्या करते थे, या आपने 10th में कैसे पढ़ाई की। मतलब अगर मान लीजिए कि आपने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आपसे लोग पूछते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपके अगल बगल जो छोटे बच्चे जो 10th की तैयारी कर रहे होंगे वो पूछते होंगे कि भैया आपने 10th की तैयारी कैसे की। तो क्या है, वो आपका पूर्व अनुभव है, क्योंकि आपने 10th करके पास हो चुके हैं, अभी आपका बहुत साल हो गया 10th पास किए, तो वो आपका पूर्व अनुभव है। और वो सब चीज़ें क्या है, आपके अचेतन मन में है, अनकॉन्शियस माइंड में है। तो आपसे कोई अचानक कोई पूछेगा तो आप इसको अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लाएंगे, तो क्या है, वही स्मृति है। यानी कि स्मृति क्या है, तो स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है। वुडवर्थ ने क्या कहा था, तो वुडवर्थ ने कहा कि पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है। यानी अगर पूछेगा कि वुडवर्थ ने स्मृति के बारे में क्या कहा है, तो पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही क्या है, स्मृति है। मैकडूगल साहब ने क्या कहा है, तो मैकडूगल साहब ने कहा है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना है एवं यह पहचान लेना है कि वह अतीतकालीन अनुभव है। ठीक है, यानी सब लोग किससे रिलेट कर रहे हैं स्मृति को, अतीत से। ठीक है, अतीत से ही सब कुछ मतलब रिलेट हो रहा है, यानी वह अतीतकालीन अनुभव है। अब स्मृति के अंग कितने हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्मृति का पहला अंग है सीखना, यानी कि लर्निंग। जैसे हम कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में क्या करते हैं, आप नए नए फार्मूले को सीखते हैं, नए नए फार्मूले याद करते हैं, उसके बाद से उसको अप्लाई करते हैं। तो पहला होता है स्मृति का अंग क्या है, तो पहला है लर्निंग यानी कि सीखना। दूसरा है धारण करना यानी कि रिटेन करना, यानी बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना। जैसे कि मान लीजिए कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, आपने फार्मूला देख लिया, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो क्या होता है, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि भाई इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है, धारण करना यानी कि रिटेन करना। और होता है पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल, यानी जब आप दोबारा उसको प्रैक्टिस करते हैं घर पे बैठ के, जी कि यार ये सर ने ये क्वेश्चन बताया था, अब ये मुझे थोड़ा भूल रहा है, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि प्रैक्टिस करना यानी पुनः स्मरण करना यानी कि रिकॉल करना क्या होता है, अचेतन मन से चेतन में ले आ सके, उसी को कहते हैं रिकॉल करना। और पहचानना क्या है कि अतीत में किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचानना। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के साथ ग्रेजुएशन में पढ़ाई किए, ठीक, और वो आपका बहुत खास दोस्त नहीं रहा लेकिन आपकी क्लास में पढ़ा है, और अचानक कभी आप रास्ते में जा रहे हो और वो अचानक कभी सामने आ जाए, तो आपको लगता है ना कि अरे यार मैं इस बंदे को कहीं ना कहीं देखा हूँ, बस याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा हूँ। फिर आपको अचानक याद आ जाता है कि ओ अरे यार ये तो मेरे क्लास में पढ़ता था, तो आप तुरंत याद कर लेते हो। तो वही क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन यानी कि पहचानना, यानी अतीत के किसी व्यक्ति या वस्तु को पहचानना ही क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो ये होता है स्मृति के तत्व। स्मृति के कितने तत्व हैं, तो 4 तत्व हैं। पहला है सीखना, क्वेश्चन आता है इससे, आप लोग एकदम याद पूछ लेगा कि स्मृति के कुल कितने अंग हैं, तो 4 अंग है। सीखना है, धारण करना है, पुनः स्मरण करना है, और चौथा है पहचानना। ठीक, अब आते हैं स्मृति की अवस्थाएं कि स्टेज ऑफ मेमोरी, यानी कि स्मृति की अवस्थाएं कितनी हैं। ठीक है, तो पहली अवस्था है कूट संकेदन यानी कि इनकोडिंग, यानी चीज़ों को ग्रहण करते हैं किसके साथ, अर्थ के साथ। यानी कोई भी चीज़ अगर आप याद करते हैं तो उसका अर्थ समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि स्मृति क्या है, तो आपने पूछा ना कि भाई मैं कहूँ कि स्मृति, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्मृति और विस्मृति, तो आप पूछेंगे नहीं सर स्मृति है क्या, तो मैंने बताया कि भाई स्मृति वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है, यही स्मृति है। तो आपने क्या किया कि कूट संकेतन यानी कि इनकोडिंग किया, यानी स्मृति का इनकोडिंग हो गया ना कि भाई उसका विस्तार हो गया। तो चीज़ों को ग्रहण करते किसके साथ,
अर्थ के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कूट संकेत है, यानी ये पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था हो गई भंडारण, यानी कि स्टोरेज की, यानी एक समय सीमा तक उसे संग्रहण करना। जैसे आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो लाइफ टाइम चीज़ें के लिए याद हो जाती हैं। आपको कुछ दिन के लिए या कुछ समय, कुछ दिन के लिए याद रहेगा या कुछ घंटे याद रहेगा। जब आपने कोई चीज़ पहली बार पढ़ा है फिर आप उसको भूल जाते हैं, तो फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको आप रिवीजन करते हैं, तब जाके वो चीज़ें आपको दोबारा याद आती हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा स्मृति की अवस्था क्या है, भंडारण यानी कि स्टोरेज, यानी एक समय सीमा तक उसे संग्रहण किया जा सकता है। उसका होता है पुनरुद्धारण। पुनरुद्धार का मतलब क्या होता है कि रिट्रीट, यानी ज़रूरत पड़ने पर याद कर लेना। यानी कि मान ली कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे मैंने पढ़ाते समय बोलता हूँ ना कि ये लाइन आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप सोचते हैं यार इसको तो याद ही कर लेते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर आप उसे याद कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि उसके क्या है। तो स्मृति की कितनी अवस्थाएं हैं, तो स्मृति की अवस्थाएं 3 हैं। स्मृति के तत्व या अंग कितने हैं, तो 4 हैं। तो स्मृति के कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो कूट संकेतन, भंडारण और तीसरा है पुनरुद्धार। आप इसे याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट में है कि स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है, यानी सिस्टमेटिक स्टडी किसने किया है, तो ये किया है हरमन एवी हास ने, ठीक है। याद रखिएगा, हरमन एवी हास ने स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया है। और ये कौन थे, तो ये थे एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। कौन थे ये, तो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी किया है। और हरमन एवी हास ने स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन करके बताया कि हर चीज़ न तो हम भूलते हैं और ना ही हर चीज़ को भूलने की गति समान होती है। इनके कहने का मतलब है कि हम ना ही हर चीज़ भूलते हैं और ना ही हर चीज़ को भूलने की गति समान होती है। जैसे मैं कहूँ, इसके कहने का मतलब समझिए कि ये कहना चाहता है कि हम हर चीज़ भूलते नहीं हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको एक बार देख लेते हैं हमें हमेशा याद रहता है, और हर चीज़ को भूलने की गति भी समान नहीं होती। किसी चीज़ को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और किसी चीज़ को बहुत देर तक नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी एक बार में आप देख लेते हैं तो आपको दिमाग में छप जाता है। अगर मैं पूछूं कि बाहुबली में यार वो वाला सीन बताओ जिसमें वो डबल तीर एक साथ कैसे चला लेता है, 3 तीर एक साथ कैसे मारता है, तो आप तुरंत बता दोगे अरे यार इस तरीके से हाथ ऐसे बेंड करता है और ऐसे करता है और खींचता है और मार देता है, क्योंकि वो चीज़ आप नहीं भूले। क्या उसको आप बार बार देखे हैं? नहीं, एक ही बार आप जाके उस थिएटर में उस मूवी को देखे हैं, लेकिन वहाँ उस मूवी की एक एक लाइन आपको याद है। अगर मैं उस मूवी के कुछ भी पूछ लूँ आपसे तो आप तुरंत बता देंगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हर कोई चीज़ भाई आप उसको क्या है कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो गया। और हर चीज़ मतलब क्या होता है कि भूलने की गति भी समान नहीं होती है। कभी कभी कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं, और कभी कभी कोई ऐसी याद होती है हमारे जीवन की जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास होती है, तो आप उसको जल्दी नहीं भूल पाते, वो चीज़ें आपको याद रहती है। फिर इसी तरीके से इन्होंने कहा कि शुरू में भूलने की गति तेज़ होती है। हरमन एविहास ने क्या कहा कि शुरू में भूलने की गति तेज़ होती है, बाद में स्थिर हो जाती है। जैसे कोई भी आप नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, जिस सब्जेक्ट में, उसको पहली बार पढ़ते हैं तो क्या होता है बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन उसको जब आप एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तो चीज़ें कुछ दिन के लिए याद रहती हैं। फिर उसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो उसकी क्या होती है, वो उसको भूलने की जो दर है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, मतलब धीरे धीरे भूलती है। यानी भूलने की स्थिति क्या होती है, कम हो जाती है। तो यही इन्होंने कहा है कि मतलब हर चीज़ ना तो हम भूलते हैं और ना ही हर चीज़ भूलने की गति समान होती है। यानी टोटल क्या है कि भाई आप लोग कहते हैं ना कि सर मैं याद तो करता हूँ लेकिन चीज़ें भूल जाता हूँ। कारण क्या है कि आप उसको याद नहीं करते, या तो आप उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कम है, यही 2-3 कारण होते हैं जो चीज़ें भूलती हैं। या तो आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है या आप उसका रिवीजन नहीं करते। तो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम है, अगर आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे और उसके बाद समझ के पढ़ेंगे और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे और रिवीजन करेंगे, तो मैं यकीन देता हूँ आपकी चीज़ें जल्दी नहीं भूलेंगी, ठीक है। फिर दूसरे आते हैं कि एटकिंसन और सिफरिन, इनको एटाकिसन भी बोलते हैं और इनको सिफिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एटकिसन और सिफिन ने 1968 में, किसमें, तो 1968 में स्मृति का मॉडल दिया था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अवस्था मॉडल भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि
स्मृति का मॉडल किसने दिया है? तो एटाकिसन या सिफ्रीन ने, या एटकिसन या सिफ्रीन ने दिया है। और इस स्मृति के मॉडल को क्या कहते हैं? अवस्था मॉडल यानी स्टेज मॉडल कहते हैं। ठीक है, एटकिसन एवं सिफ्रीन ने 3 प्रकार की स्मृति की बातें करते हैं। कितने प्रकार की? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एटकिसन और सिफ्रीन के द्वारा कितने प्रकार की स्मृति की बात की गई है? तो 3 प्रकार की स्मृति की बात की गई है। पहला कौन है? सेंसरी मेमोरी यानी संवेदी स्मृति। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये वो होता है जो आप अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 1 सेकेंड की अवधि से भी कम होता है। यानी कि संवेदी स्मृति होता है, ये हम किससे ग्रहण करते हैं? तो अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। इंद्रियां हमारी कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ, ये सब क्या है? इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं वो क्या होता है? वो होता है संवेदी स्मृति। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड मात्र 1 सेकेंड से भी कम होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अंधेरे में लेटे हैं, ठीक है, और अचानक कोई बल्ब जला दे, अचानक कोई ट्यूबलाइट या बल्ब जला दे, तो उसका फिगर आपके दिमाग, आपके आँख में, आपके मन में, आँख के अंदर बना रह जाता है, और वो कुछ सेकंड के लिए बना रहता है। ठीक है, तो यही क्या होता है कि यही होता है सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति। एग्जाम्पल क्या है? बल्ब के बुझ जाने के बाद भी उसका इमेज बना रहना। ठीक है, कोई अचानक आप लेटे हैं अंधेरे कमरे में और अचानक कोई लाइट जला दिया, आप उस बल्ब को देखते हैं और उसके बाद तुरंत वो लाइट ऑफ कर दिया जाए, तो उसकी इमेज कुछ देर के लिए अपनी आँखों में, आपकी आँखों में बना रहता है। तो यही होता है क्या? संवेदी स्मृति, इसी को कहते हैं। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अल्पकालिक मेमोरी। आपने एक मूवी देखा होगा गजनी मूवी है आमिर खान की। उसमें क्या है? उसको कुछ ही समय के लिए, 15 मिनट के लिए ही चीज़ें याद रहती हैं। तो क्या करता है? पूरे शरीर में अपना पूरा वो याद करने के लिए पूरे शरीर में चीज़ें लिख लेता है कि कौन कौन किसने मारा, किसने क्या किया, सब चीज़ें रिकॉर्ड अपने शरीर पे वो कर लेता है कि हम कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, ये सब चीज़ें। तो वो किस बीमारी से ग्रसित था? तो यही था शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अल्पकालिक स्मृति। लेकिन उसकी स्मृति 15 सेकेंड तक रहती है, यहाँ पे टाइम पीरियड रहता है 30 सेकेंड। ठीक है, अल्पकालिक स्मृति में हम 30 सेकेंड ही चीज़ों को याद रखते हैं, और याद करने के लिए क्या करते हैं? बार बार अभ्यास करते हैं। तो उस मूवी में भी क्या करता था कि अपनी बॉडी पे पूरा डिटेल लिख लिया था, पूरे बॉडी पे कोड, फ़ोन नंबर सब कुछ लिख लिया था, अपना घर का एड्रेस सब लिख लिया था। क्यों? क्योंकि जब मैं भूल जाऊं तो बार बार अभ्यास याद करके या देख के उसे मैं याद कर जाऊं। तो इसमें अल्पकालिक मेमोरी में क्या होता है कि बार बार अभ्यास करना पड़ता है। तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालीन स्मृति, जो जीवन पर्यंत आपकी स्मृति में रहे और ज़रूरत पड़ने पर तब याद आ जाए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे जब कोई अप्रत्याशित सफलता मिले, एग्जाम्पल के साथ, जब आप कोई बहुत अच्छी सफलता पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका सुपर टेट में सिलेक्शन हो जाए और कोई आपसे पूछेगा, अरे यार बताओ वो कैसा पल था जब तुम्हारा सुपर टेट में जब तुम अपना रिजल्ट देखे और उसमें अपना नाम पाए उस लिस्ट में, तो कैसी फीलिंग आई? तो आपके चेहरे पे तुरंत मुस्कान आएगा और तुरंत आप एकदम बढ़िया से स्माइल करेंगे, एक प्राउडली फील करेंगे। वो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी, क्योंकि वो आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डे होगा। यानी सबसे अप्रत्याशित सफलता मिल जाए जब, तब कोई चीज़ों को आदमी लॉन्ग टाइम तक यानी दीर्घ स्मृति में और हमेशा में जीवन पर्यंत वो स्मृति, वो अनुभव हमें याद रहता है। अब आता है स्मृति के कुल कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ स्मृति। ठीक, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बहुत उस तरीके से पढ़ाऊँ, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीज़ें पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो स्मृति के प्रकार जो है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, या चलिए आज ही पढ़ लेते हैं क्या मतलब है। ठीक है, स्मृति के प्रकार में होता है तत्कालीन स्मृति यानी इमीडिएट मेमोरी। इसको क्या कहते हैं? तुरंत याद करके सुना देना। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे तो आपसे टीचर बोलते हैं ना कि जो इसको सुना देगा, जो आज इसको याद करके इसी क्लास में सुना देगा, मैं उसको ये दूंगा। तो बच्चे क्या करते थे? तुरंत याद करके तुरंत सुना देते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ तुरंत याद करके तुरंत सुना दिया तो उसका भूलने की चांस भी तो ज़्यादा रहता है, तो उसके विस्मरण के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। यानी आपने कुछ चीज़ तुरंत याद किया, तुरंत सुना दिया, तो बहुत जल्दी उसको भूल भी जाएंगे। ठीक है, एक होता है अस्थायी स्मृति, दूसरा क्या होता है? अस्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी, यानी बहुत लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जिस बुक को एक बार में पढ़ लेते थे, उस बुक का पेज नंबर भी बता देते थे
तो वो उनकी क्या मेमोरी थी, उनकी मेमोरी जो थी वो परमानेंट मेमोरी थी, यानी वो चीज़ें भूलते नहीं थे। और तीसरी है व्यक्तिगत स्मृति, यानी पर्सनल मेमोरी, यानी अपने कुछ पूर्व अनुभवों को याद करना। जैसे मैंने बताया ना कि आपका सुपर टेट में सिलेक्शन हो गया, या 10th में आप कभी टॉप किए थे, या अपने बच्चों में अपने स्कूल के बच्चों में सबसे ज़्यादा नंबर लाए थे, तो क्या है वो आपके पूर्व अनुभव हैं जिनको आप हमेशा याद रखते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी घटना या चीज़ को देखकर अपने अनुभवों को याद आ जाना, ठीक है। जैसे कि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देखते हैं कि भाई 10th में कोई लड़का टॉप किया है, या इस स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर है, या आप देखते हैं कि सुपर टेट में किसी और का सिलेक्शन था, आपको अपने दिन याद आ जाते हैं कि मेरा भी कभी ऐसे ही सिलेक्शन हुआ था। चौथा होता है अव्यक्तिक स्मृति, यानी इम्पर्सनल मेमोरी, किसी समाचार पत्र में या किसी घटना के पूर्व अनुभवों को याद करना। इसमें ये क्या होता है, अव्यक्तिक स्मृति के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट होता है सक्रिय स्मृति, यानी कुल 10 स्मृति के प्रकार होते हैं। तो ये होता है सक्रिय स्मृति, एक्टिव मेमोरी, इच्छा से किसी घटना या तथ्य को याद कर पाओ, यही क्या होती है, सक्रिय स्मृति होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इंसान को बहुत फेवरेट होते हैं, मन करता है कि इसको पढ़ते रहें, वो खूब पढ़ने की कोशिश करता है, वो क्या है, तो यही होता है सक्रिय। भाई वहाँ पे आपका दिमाग क्या होता है, एक्टिव रहता है, क्योंकि आपका क्या है, आपका वहाँ पे इंटरेस्ट है। तो इच्छा से किसी घटना या तथ्य को याद करना ही क्या होता है, सक्रिय स्मृति का रहता है। जैसे परीक्षा में याद किए हुए फैक्ट को रिकॉल करना, ठीक है। ये क्या होता है, उस समय क्या होता है, दिमाग सक्रिय रहता है। एग्जाम हॉल में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फुली कंसंट्रेट होता है। सक्रिय स्मृति हो गया। अब रहता है निष्क्रिय स्मृति, यानी पैसिव स्मृति, यानी बिना किसी प्रयास के अनायास चीज़ें या घटनाएं याद आने लगना। यानी हमने किसी चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो चीज़ें अपने आप याद आने लगी। जैसे क्या होता है, इमली को देखकर उसके खट्टे स्वाद को याद करना। यानी आप जैसे ही इमली देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यार इमली बड़ी खट्टी है, और मुंह में पानी आने लगता है। यानी क्या है, ये अनायास चीज़ें हैं और घटनाएं आपके दिमाग में याद आने लगती हैं। बस इमली को देखते ही उसका क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन आपको दिखने लगता है कि यार इमली खट्टी होती है, ये है वो है, इस तरीके से चीज़ें याद आने लगती हैं। नेक्स्ट है यांत्रिक स्मृति। 7वां है क्या, यांत्रिक स्मृति, यानी कि रेट मेमोरी, सिर्फ रटना समझना नहीं। यांत्रिक स्मृति में क्या होता है कि सिर्फ रटना होता है, इसमें समझते नहीं है। जैसे कि आपने वो मूवी देखी ना 3 इडियट, उसमें एक होता है ना रणछोड़ दास छाछड़, वो क्या करता है, वो सिर्फ चीज़ों को याद कर लेता है। वो कहता है मुझे समझना नहीं है, आप मुझे लिख के दे दो, और वो याद कर लेता है। और वो जब वो स्टेज पे जाता है तो वहाँ की बातें आपको पता ही कि वो क्या क्या करता है। तो उसकी क्या स्मृति थी, उसकी स्मृति थी यांत्रिक स्मृति, यानी रोट मेमोरी। और नेक्स्ट है तार्किक स्मृति, यानी कि लॉजिकल मेमोरी। इसमें क्या होता है, हर तथ्य को समझकर तर्क से याद करना होता है इस मेमोरी में, ठीक है। इसे कहते हैं तार्किक मेमोरी। और नेक्स्ट है हमारा आदत रूपी स्मृति, यानी कि हैबिट मेमोरी। कोई काम बार बार करके आदत हो गई और जब ज़रूरत पड़ने पर तुरंत याद कर पाना। जैसे कि बाइक चलाना, बाइक आप पहली बार जब चलाते हो तब उसमें आपको क्लच का ध्यान देना पड़ता है, एक्सीलेटर पे ध्यान देना पड़ता है, ब्रेक पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक, और गियर पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब एक बार मतलब आप बार चला के उसका अनुभव, उसका क्या होता है, उसको आदत पड़ जाती है आपको, तब आप बात करते हुए भी आराम से अपना क्लच चेंज कर लोगे, क्लच दबा लोगे, गियर चेंज कर लोगे, एक्सीलेटर बढ़ा लोगे कि या कम कर लोगे। ये आपको बार चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपकी क्या है, आदत में बन गई। यानी अगर आप बाइक लंबे समय से चला रहे हैं तो अब आपको ये नहीं ध्यान देना पड़ेगा बार कि अरे यार कोई सामने आ गया तो चलो ब्रेक मारे, वो आपका अपने आप ब्रेक लग जाएगा, अपने आप का आपका पैर एक्टिव हो जाएगा और आप तुरंत ब्रेक लगा लेंगे। तो ये होता है क्या, कोई चीज़ बार करके आदत हो गई हो और ज़रूरत पड़ने पर उसे या आदत कर पाए, जैसे कि बाइक चलाना। ये क्या होता है, आदत रूपी स्मृति होती है, यानी हैबिचुअल मेमोरी होता है। हमारा लास्ट है शारीरिक स्मृति, यानी फिजिकल मेमोरी। यानी क्या होता है, शरीर की ट्रेनिंग हो चुकी है कि बिना गलती के सही करना। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जैसे कि कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, या कोई आप टाइकोंडो सीखते हैं, वो क्या होता है, फिजिकल स्मृति होता है कि उसकी एक ट्रेनिंग होती है कि भाई आपको ऐसे इसको ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उसके क्या होता है कि भाई शरीर की ट्रेनिंग हो चुकी है कि बिना गलती सही कैसे करें। तो उसमें क्या होता है, उसमें शरीर की ट्रेनिंग की जाती है। जब एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट, तो आपको पता चल जाता है कि भाई इस काम को कैसे करना है। तो वो क्या होता है, शारीरिक स्मृति या फिजिकल मेमोरी होता है। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक स्मृति और विस्मृति, जो कि आज पूरा कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक आज हमने पूरा कंप्लीट कर दिया मात्र 19 मिनट के वीडियो में, ठीक है। और बिल्कुल एकदम आम लैंग्वेज में
और आम एग्जाम्पल लेते हुए, मतलब डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेते हुए मैंने चीज़ों को सिखाया है। उम्मीद है आपको चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।